अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज दिल थोड़ा सा दुखा हुआ था। ये जो इंटरनेशनली मामला चल रहे हैं और फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। अ, ये लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को दीन के हवाले से, फिर दुनिया के जो बाकी लोग हैं उनको अ, मुतनफ़्फ़र किया जाए। वो जिस तरह कहा था ना कि इनके बदन से रूह मोहम्मद को निकाल दो। तो ये कोशिश करते रहते हैं, हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान जो मर्जी कर ले, जितना बुरा भी हो जाए, उसके दिल से ये चीज नहीं निकल सकती। तो वो कर रहे हैं। अभी भी अब ताज़ा तरीन भी तो अब देख रहे हैं, कुछ गुस्ताखों ने गुस्ताखियां की हैं, लेकिन अ, इनको क्या पता कि उधर तो गारंटी आ चुकी हुई है कि वह रफा नाला का जिक्र, कि उनका नाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमेशा के लिए और इस कायनात में जब तक रहना है उस वक्त तक के लिए उसको अरफा कर दिया गया है। और ये कायनात का सिर्फ जिक्र की बात नहीं है, बल्कि जितनी कायनातें हैं उन तक वो जिक्र है। और फिर तो ये भी उनको पता चलना चाहिए इनको कि ये वजह तख्लीक कायनात कौन है। अगर इनको ये पता चल जाए तो फिर ये पता नहीं क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ आज ये था कि एक तो हमने जो पिछली दफा सिलसिला शुरू किया था, किताबी बातें का जो एक टॉपिक हमने शुरू किया था, उस हवाले से ज़रा बात की जाए। और दूसरा ये है कि रबीउल अव्वल का महीना है और उधर से इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए इनकी टाइमिंग्स देखें आप, ये ऐसे नहीं शुरू करते, इनको पता होता है। ये बहुत हर चीज़ को प्लान करके करते हैं, एंड दे प्लान अहेड। तो इनको पता होता है कि किस महीने में क्या क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, किस तरीके से हमने करना है। तो इसलिए इसका तकाजा ये है कि हम लोग बजाय इसके कि रिएक्ट करें जिस तरह वो चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका ज़िक्र करें कि जो वजह तख्लीक कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसका ज़िक्र का तकाज़ा ये है कि आप जितना दुरूद शरीफ है पढ़ सकें तो पढ़ लें, जितना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है वो पढ़ लें, दीगर दुरूद शरीफ जो हैं वो भी पढ़ लें। इसके साथ-साथ वो अखलाक व अतवार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे चाहे हैं, उनको अपने अंदर किसी न किसी तरीके से इनकलकेट करने की कोशिश करें, सब मिलकर करें। तो मेरा ख्याल है कि उनका जवाब यही होगा कि हम अपने आप को वापस अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक वापस ले जाएं और अपने आप को जोड़ लें उनके साथ। आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो एक किताब के हवाले से। मैंने आपको कहा था ना कि हम किताबी बातों के बारे में कहते हैं, ये तो किताबी बातें ही छोड़ें जी। किताबी बातें ही असली बातें होती हैं। तो आज जो मैं किताब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है। ये किताब है जनाब, ये आप देखिए कि ये हिस्न हसीन इसका नाम है। ये हिस्न हसीन की जो किताब है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो किताब है, ये इमाम मोहम्मद बिन अल जर्जी अश-शाफ़ई, ये जो इमाम जजरी हैं, ये इनका जो आबाई इलाका है वो दजला और फरात के दरमियान का जो इलाका है वहां पे से। तो बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, बहुत इनका नाम है और मकाम है। इन्होंने इस किताब के दिबाचा में भी ये लिखा है कि ये एक तैमूरी लश्कर के नरगे में आ गए थे, जहाँ पे तमाम लोग बाकी भी फंसे हुए थे और उनका मुहासरा हो चुका हुआ था। तो ये जो लश्कर था, इसने आके तमाम तर इनकी कम्युनिकेशन, तमाम सप्लाईज रोक दी। बहुत तकलीफ में थे लोग, कई दिन तक मुहासरा रहा और कोई सूरत नहीं थी कि वो उधर से निकल सकें। तो ये इस किताब के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि इनका मकसद ये था कि इस किताब के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी तालीमात हैं, उनकी हदीस हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लोगों तक पहुंचाया जाए, जो उनकी ज़िंदगी के साथ-साथ उनकी जो आखिरत है उनको यकीनी बना सके कि उसमें कामयाबी हो जाएगी उनको।
انہوں نے اس طرح ان کو ترتیب دیا کہ ہر چیز جو ہے ہر موقع کے مناسبت سے انہوں نے اکٹھی کر دی، اس کی طوالت بھی نہیں ہونے دی، اور بہت ہی اچھے انداز سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا۔ اب جب یہ معاملہ تھے، جب وہ محاصرہ ہوا تھا، تو یہ بہت پریشان تھے اور دعا مانگتے تھے۔ تو بہت ہی شدت جب آ گئی تو پھر ایک دن کہتے ہیں کہ میری خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے کہ ان کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا چاہتے ہو؟ تو امام جزری جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو اس سے نجات مل جائے، اور یہ جو کتاب ہے اس کے توسط سے اگر آپ دعا کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں جانب لیا، اور عربی روایات کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو پناہ میں لینا ہوتا ہے تو آپ اس کی دائیں جانب آ جاتے ہیں اور اس کو اپنی بائیں جانب کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو اپنی بائیں جانب لے کے کیا، اور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ اور جب دعا مانگی تو وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات تھی، اور جمعرات کی رات کے 2 دن کے بعد اتوار کی رات کو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچانک اس لشکر کو کیا ہوا کہ وہ راتوں رات وہاں سے سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے، اور ان لوگوں کو ان سے نجات مل گئی۔ پورے کا پورا جو شہر تھا وہ آزاد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ یہ سلسلہ تمام ہوا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حسن حسین ہے، حسن حسین ہے۔ حسن حسین کا مطلب کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں کلے کو، اور کلا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرا کلا ہے۔ فمن دخل حسنی، جو اس کلے میں داخل ہو گیا، امین عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا، اس کی امان میں آ گیا۔ تو یہ حسن جو ہے اس لفظ سے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بہترین کلا جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، آپ اس کو اتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہے تیار، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب یہ سلسلہ ہوا اس قلعے سے ان کو اس محاصرے سے جان کی چھوٹی، تو پھر یہ پوری وہاں پہ دنیا میں مشہور ہو گیا کہ جناب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، یہ اس کتاب کے توسط سے اور اس محنت سے جو امام جزری نے کی تھی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ محاصرہ چھوٹا۔ تو لوگوں نے اس کو باقاعدہ طور پر پھر اس کی منازل کے تحت 7 منازل طے کر کے ہفتے میں اس کو ختم کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیتا تھا مختلف مصائب سے، مشکلات سے، مسائل سے۔ تو اس طرح یہ سارا سلسلہ لوگ کرتے رہے۔ ابھی بھی میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپیکل وائز ہر دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جو آپ کی زندگی کے مراحل ہیں، مختلف مراحل ہیں، اگر آپ اس کی لسٹ میں جائیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، آپ کے صبح سے لے کر رات تک، رکوع سجدہ سب چیزیں، یعنی آپ بچوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو درود شریف کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، یہ ہر چیز کے بارے میں اس میں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن آج جو میں چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ذکر کے بارے میں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ دعا کے بارے میں ہے، اور دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ذکر کے بارے میں ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ذکر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا بتایا، اس کی شان نزول اور اس کی امپورٹنس۔ پھر ایک حدیث قدسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔
और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। चुनांचे अगर वो अपने दिल में तन्हाई में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी अपनी तन्हाई में उसे याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमा में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी उसके मजमा में और उससे बेहतर मजमा में उसका जिक्र करता हूँ। फिर एक एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बतला दूं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर हो और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज्यादा पाकीज़ा है, तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला है, और सोने चांदी के खर्च करने से भी बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से मैदान जिहाद में मुकाबला करो और फिर तुम उनकी गर्दनें काटो और वो तुम्हारी गर्दनें काटे। साहबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बतलाइए। आपने इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह का जिक्र है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला का जिक्र जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अ, ये हदीस कुछ मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम की किल्लत की वजह से शायद पूरी तफसील में ना जाऊँ। एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सदका, अमल खैर अल्लाह के जिक्र से अफजल नहीं है। कोई सदका अल्लाह के जिक्र से अफजल नहीं है। और फिर यह भी देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते इस पर मामूर हैं कि रास्तों में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। बस जब वो किसी जमात को अल्लाह का जिक्र करते हुए पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाजें देते हैं कि आओ अपने मकसूद यानी जिक्रुल्लाह की तरफ आ जाओ। तो वो सब फरिश्ते मिलकर आसमानी दुनिया तक इन जिक्र करने वालों को अपने बाजुओं के साया में ले लेते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है जिक्र की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो अपने परवरदिगार का जिक्र करता है और उस शख्स की जो अपने परवरदिगार का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जो जिक्र करता है वो जिंदा है, जो नहीं करता वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि जब भी कोई जमात अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फौरन रहमत के फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून और इत्मीनान उन पर बरसने लगता है, और अल्लाह ताला उन फरिश्तों से इन जिक्र करने वालों का तज़किरा करते हैं जो उसके पास मौजूद होते हैं। अच्छा जी, एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसमें फरमाया कि एक साहबी ने पूछा कि अहकाम तो बहुत हो गए, आप मुझे कोई ऐसी चीज बतला दीजिए कि मैं मजबूती से पकड़ लूं और बराबर करता रहूं। आपने फरमाया, तुम्हारी जुबान बराबर अल्लाह के जिक्र से तरोताजा रहनी चाहिए। एक और हदीस में इन्हीं साहबी के बारे में फरमाया गया कि उन्होंने फरमाया कि आखिरी बात जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जुदा हुआ हूँ वो ये है कि मैंने आपसे दरियाफ्त किया कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो आपने इरशाद फरमाया, वो अमल ये है कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप वसीयत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मकदूर भर अल्लाह के तकवा यानी उसकी खौफ खशियत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, और हर हिजर शजर के पास यानी हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो। जो भी कोई बुरा काम कर बैठो फौरन अल्लाह ताला के सामने उससे असर नो तौबा करो, पोशीदा गुनाह की पोशीदा तौबा और एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी आदमी ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के जिक्र से ज्यादा उसको अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाला हो। आप अंदाजा लगाइए। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जिहाद में अल्लाह की राह में जिहाद भी? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद भी वजूद उस शख्स के जो अपनी तलवार से दुश्मनों की गर्दनें इस कदर काटे कि वो टूट जाए। और ये जुमला आपने 3 दफा फरमाया। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह को आप याद करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये उसका वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बहिश्त के सब्जाजारों में गुजरा करो तो सैर होकर चर लिया करो, यानी जिक्रुल्लाह की नेमत खूब अच्छी तरह हासिल कर लिया करो। साहबा ने अर्ज किया, बहिश्त के बाग क्या है या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया, जिक्र के हलके। तो यहाँ से अंदाजा होता है कि जो आप इज्तमाही तौर पर भी जिक्र करने के वाले जो लोग हैं वो भी इसके जुमरे में आते हैं। एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज तमाम अहले महशर को मालूम हो जाएगा कि कर्म के लायक कौन लोग हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि या रसूलुल्लाह, ये इज्जत और एहतराम के लायक कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया, वो मस्जिदें जिनमें जिक्र की मजलिसें मुनक्किद करने वाले जाकिरीन हैं। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर आदमी के दिल की दो कोठड़ियां हैं, एक में फरिश्ता रहता है, दूसरी में शैतान। बस जब वो शख्स अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच उसके दिल में रख देता है, यानी उसके दिल पर मुसल्लत हो जाता है और तरह तरह के वसवसे डालता है। और इसी तरह की एक आयत कुरान पाक में भी है ना, कि मैं याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन, कि जो लोग हमारे जिक्र से एराज बरतते हैं, उनको उनके ऊपर हम एक शैतान को मुसल्लत कर देते हैं और वो उनके करीब रहता है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और हमें अल्लाह ताला सबको इस हिस्न हसीन के सदके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने कला के अंदर, जो उसने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, उसके ज़रिए हमें अपनी तमाम तर रहमतों के साए में रखे और हर किस्म के शर और आफात से महफूज रखे। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।